स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं कोई नहीं, हमने ऑफिसर्स अपने आप नोट करेंगे, उनकी जिम्मेवारी है। स्पीकर सर, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। 2021-22 का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी भी वही हैं, बजट रखा। जो बजट आज सरकार के, आज पूरी जनता, किसान, व्यापारी, कर्मचारी और जनता के हित में नहीं है, ये सबको पता है। बजट पेश भी हुआ, बजट पास भी हुआ। मैं कहना चाहूंगा, बजट पर काफी चर्चाएं हुई, आंकड़े भी बताए गए, होगा पास तो होगा। बजट आंकड़े बताए गए, जमा घटा की गई। मैं कहना चाहूंगा, बजट में जितना प्रावधान हर क्षेत्र में दिया गया, उस क्षेत्र को जो पैसा जिस हेड में दिया गया, उस पैसे को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए। चाहे हमारी सरकारी परियोजना हमारी कांग्रेस की सरकार की हो या इस सरकार की हो, जो विकास परियोजना अधूरी पड़ी हैं, उन परियोजना को प्रायोरिटी पर आगे बढ़ाया जाए और आगे दौड़ और पीछे चोट वाला काम ना किया जाए। इसके मेरे पास कई उदाहरण है। हमारे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की जो मुख्यमंत्री थे हमारी सरकार में, एक हथवाड़ा बिलासपुर कुर्डी नांगला पुल मंजूर किया था, उसकी नींव रखी गई थी। आज वो उसको 8 साल हो चुके हैं। आगे घोषणा की जाती है, जितने भी प्रोजेक्ट, चाहे किसी भी एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, पावर में हो, कृषि के हो, उनको अधूरे को पूरा किया जाए। ऐसे हमारे पास कई उदाहरण हैं। जैसे आप अपना इसमें हॉस्पिटल की, हेल्थ की बात, एजुकेशन की बात करना चाहूंगा। एजुकेशन में अब जैसे अब कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियां हैं। हमारे हुड्डा सरकार में 10 यूनिवर्सिटियां बनाई गई और अब घोषणा की जाती है। जैसे मैं देख रहा था, हमारे बड़ौदा में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, हम उसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन आज वो घोषणा बन के रहेगी, क्योंकि यहां कांग्रेस का विधायक बन गया। ये भेदभाव ना रखा जाए। माननीय मुख्यमंत्री कहते हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक। जहां तक यूनिवर्सिटी की बात है, कॉलेजेस की बात है, अब कॉलेज नहीं खोले जाते हैं। अब कॉलेजेस में सुविधा नहीं है, लेक्चरर नहीं है, कोई साधन, कोई भी उनमें सुविधा नहीं है। अब आगे जितने भी कॉलेज एडेड हैं, 95% गवर्नमेंट एड कर देती है। जैसे मैंने अभी अपने माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया था, हमारे कॉलेज एडेड है, 50% देती है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज बनाया जाए। और बनाने के साथ साथ बनाना, उसका रख रखाव करना बहुत जरूरी है। बनाने तो सरकार, हमारी सरकार ने बनाते, आपकी सरकार भी बनाएगी। लेकिन मैं जहां तक कहना चाहूंगा, हॉस्पिटल की, हेल्थ की बात ले लीजिए। हेल्थ में हमारे माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, हमारे समालखा में गवर्नमेंट 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया, बिल्डिंग बना दी गई। आज मैं ओपन कहना चाहूंगा सदन में आपके माध्यम से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे सामने बैठे हैं, हमारे कमल गुप्ता, नरेंद्र गुप्ता जी कह रहे थे, अब मंत्री जो कहते हो करते हैं, ठीक बात है। लेकिन हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल समालखा में है, उसमें चलो इन्हें कहते डॉक्टर तो नहीं है, मान लिया ठीक है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है? मैं दावे से कहता 100 बेड के हॉस्पिटल में एक्सरे की मशीन भी नहीं है। आज स्पीकर सर, अब जांच कराइए खुद अपनी देख रेख में। एक्सरे की मशीन नहीं है, कोई अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, सिर्फ डिलीवरी होती है, जो डिलीवरी हट में होती है। ओनली डिलीवरी 100 बेड के समालखा में। ये एक समाल का हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है, चंडीगढ़ से दिल्ली तक
हाईवे के ऊपर एक संभाल का जब कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई इंसिडेंट हो जाते हैं तो रात को एक्सीडेंट हो जाता है, उस पर ढूंढने पड़ते जो लोग। लेकिन वो हॉस्पिटल जो है ऑन रोड है, उसमें मैं तो कहता ट्रॉमा सेंटर सपने कहां रहे, वह डॉक्टर भी नहीं है, 3 डॉक्टर हैं और वह एक्सरे मशीन अल्ट्रासाउंड रिकॉर्ड में चेक कर लीजिए। मंत्री जी कहना चाहूंगा, जहां तक शुगर किसानों की बात है, शुगर मिल की बात है, हमारा माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हमारी सरकार में पानीपत शुगर आज से 8 साल हो चुके हैं, उसकी नींव रखी थी और वो शुगर मिल आज एज उस स्थिति में अधूरा पड़ा है। हमारे किसानों को इतनी पूरी दुर्दशा है, उत्तर प्रदेश में पंजाब में गन्ना लेके जाया जाता है लेकिन पेमेंट नहीं है। पिछले सेशन में मैंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे इकबालपुर में उत्तराखंड में 36 करोड़, हमारे महिपाल ढंडा मेरे साथी विधायक हैं, इनका इलाका लगता है हमारे क्षेत्र में गन्ना ज्यादा होता है, करीब 36 करोड़ बीजेपी की सरकार है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा, दलाल साहब से भी, उत्तराखंड की सरकार को मुख्य मुझे चिट्ठी लिखे, उस शुगर मिल करीब 36 करोड़ रुपए 3 साल हो चुके हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनता टीवी।